Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about a major shift is happening right now. What to expect? इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So pile number 1 is number 11, all is fair. Pile number 2 is number 18, shadow work. Pile number 3 is number 21, finish line. So जो भी नंबर आपको पसंद है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट, थोड़ा पास से इन कार्ड्स का, ताकि आप अपनी पाइल डिसाइड कर सको. एंड अगेन वॉट एवर पाइल यू गोना पिक फॉर योर सेल्फ, वॉट एवर कार्ड यू गोना पिक फॉर योर सेल्फ, वो आपकी रीडिंग होगी, वो आपकी पाइल होगी. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ दैट यू आर पिकिंग, यू आर चूजिंग द राइट पाइल. ऑल राइट, सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the number 11. All is fair. Law of attraction. Let's get started with your reading. तो हम मेन टेरो से ही शुरू करेंगे. Major shift is happening right now. So what can pile number 1 expect in this? Okay, we already have a card. So we have the judgment card. Okay, all right. I feel that your personality is being shaped up, pile 1. You are ascending to the next level. हमारे पास फिर Wheel of Fortune है, again a major arcana. We have the Hierophant जो कि again major arcana है. And उसके बाद we have the Seven of Wands. Like literally आपका personality develop हो रहा है. You're again adulting. You are becoming one of the better version of yourself. ऐसे बहुत सारे versions आप देखोगे अपने, of course, as the time progresses, as life progresses. आपको अपने नए रंग देखने को मिलेंगे. और ये जो मेजर शिफ्ट आई फील, ये आपकी पर्सनालिटी में, या आपके जो एक माइंड सेट है उसको लेकर ये शिफ्ट है. यू आर रियली बिकमिंग दिस न्यू इंडिविजुअल, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको पता है कि किससे कब क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, किससे कैसे डील करना है. एंड यू हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन यू, lots and lots of confidence within you. Plus your luck is on your side. जब luck हमारे साथ होता है, जैसा हम कहें वैसा हो जाए, तो confidence automatically build होता है. तो I do feel that life is treating you fair. Like you will not say कि life fair नहीं है, ऐसा ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. Like इस तरह के words, इस तरह के sentences आपके मुंह से नहीं निकलेंगे. You will feel like life is fair. You will feel like कि जैसा मैं सोच रहा हूँ या जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा हो रहा है सच में. और आपका कॉन्फिडेंस अगेन बिल्ड हो रहा है, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाता है. यू आर अप्लाइंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और वट एवर इट इज़, यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस टूवर्ड्स यू. यू आर अट्रैक्टिंग जो आप चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो. And the Hierophant here again shows, you will notice that your bosses or your teachers, your professors, वो आपके कहीं ना कहीं ज़्यादा साइड लेते हैं, या आपको ज़्यादा as compared to others आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या आपका जो है काफ़ी नाम है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में. इन द वेरी नियर फ्यूचर आपको ज़्यादा लोग देखते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, या आपके साथ जो है वो अपना नाम जोड़ना चाहते हैं. लाइक दे वॉन्ट टू get connected to you, others want to get connected to you. If you're in job or business, there are more clients coming to you because they want to be associated with you. They want to be a part of what you're doing. क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा है, इस वजह से दूसरों को भी अब आप पे ज़्यादा भरोसा है. आपने अपनी रिस्पेक्ट रिगार्ड करना शुरू कर दिया, तो दूसरे भी आपके वो रिस्पेक्ट रिगार्ड कर रहे हैं, ये यहाँ शो हो रहा है.
एंड यू विल नोटिस कि जो आपके प्रोफेसर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, आप उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट वाइज डिसीजंस ले रहे हो, एंड आप अपनी एज से बहुत आगे चल रहे हो, मेंटली, इमोशनली, करियर वाइज आप अपनी एज से काफ़ी आगे निकल रहे हो. जैसे इवन इफ यू आर इन योर 20s, यू आर बिहेविंग लाइक, और योर डिसीजंस आर लाइक ऑफ अ 40-year-old एक्सपीरियंस इंडिविजुअल. एंड जैसे ये 7 of Wands है, 7 of Wands here does show that everyone again is putting their focus on you. You are the main person. You are the it person. सभी का ध्यान आपकी तरफ है. You are that responsible individual. और क्योंकि आपको लगता है ना कि सब मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एवरी वन फील्स दैट आई एम दी वन, आई एम दी इट पर्सन, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देम एज वेल, तो कहीं ना कहीं आपको वो सबकॉन्शियस में थोड़ा एक अपने ऊपर जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं ऐसा शेक होता हुआ भी फील होता है. यू फील दैट डू आई डिज़र्व दिस. आप फील करते हो क्या मैं ये सक्सेस डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, या मैं ये पोजीशन डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ. लाइक इस तरह का भी थॉट जो है माइंड में चलता है. बट एवरीवन इज़ लुकिंग एट यू. हर किसी की जो एक नज़र है वो आप पर है. एट टाइम्स आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो जब बहुत सारे लोग, एंड ऐसा चीज़ होगा. ये जो मेजर शिफ्ट है, ये मेजर शिफ्ट सिर्फ माइंडसेट या आपकी पर्सनालिटी में नहीं है, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जहाँ पर आपको लोगों के बीच में होना पड़ेगा. बीच में, नॉट बीच में, आई शुड से कि लोगों के सामने होना पड़ेगा. आप एक एलिवेटेड स्टेज या प्लेटफॉर्म पर होगे और सभी की नज़र आप पर होगी. हियर एज वेल वी सी अ पर्सन एंड 2 person आर फेसिंग दिस 1 person. हेयर एज विल सी कि बहुत सारे लोग इस पर्सन को फेस कर रहे हैं और ये पर्सन बहुत सारे लोगों को फेस कर रहा है, बट सभी का ध्यान इस एक पर्सन पर है. इवन विद दिस ऑल इज फेयर कार्ड, सभी का ध्यान इस इंडिविजुअल पर है. जो ये डिसीजन देगा सभी को मानना पड़ेगा. सो आपका एक बिगर से नज़र आ रहा है. आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन दूसरों की लाइफ में बनते हुए नज़र आ रहे हो. आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हो. और आपको कहीं ना कहीं दुनियादारी की समझ भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है. एंड सो लाइक दिस इज़ यू नो वॉट वी आर गेटिंग. एंड ऑफ द डेक वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. या सो स्ट्रेंथ हेयर डैश शो कि आप अपने ऊपर भरोसा रखो. आप जो यहाँ पर बहुत अच्छा कर पाओगे, दूसरों के लिए, अपने लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा कर पाओगे. आप तूफ़ान को भी तोहफा बना सकते हो. आप वाइल्ड सिचुएशंस को भी काम डाउन कर सकते हो. जब हम वाइल्डेस्ट सिचुएशन में भी, यानी बहुत ज़्यादा हलचल वाली सिचुएशन में भी शांत रहते हैं, तो शांत मन से फिर जब हम वो चीज़ें सोचते हैं, सोल्यूशन सोचते हैं, तो वो ज़्यादा रियलाइबल होते हैं. और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता भी है, लाइक पीपल लुक अप टू यू. पीपल फील कि आप एक वाइल्डेस्ट सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा काम कंपोज रहते हो, जिसकी वजह से, और इनफैक्ट इन्फ्लुएंस जल्दी से नहीं होते हो दूसरों से, या नेगेटिव सिचुएशन या बहुत पॉजिटिव सिचुएशन से भी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते हो. आपके डिसीजंस जो है या आपका जो मेंटालिटी और न्यूट्रल रहता है, इस वजह से आप हर साइड को देख पाते हो. जैसे एक कॉइन की 2 साइड है, तो आप हर साइड को देख पाते हो और फिर अपना डिसीजन देते हो. फिर एक तरह से राइट डायरेक्शन में आप जाते हो. लाइक पीपल हैव दिस ट्रस्ट एंड फेथ ऑन यू कि आप रॉन्ग नहीं हो सकते कभी भी. अब ये जो ट्रस्ट है ना, ये फेथ है, ये आपने उनके मन में खुद डेवलप करा है. कहीं ना कहीं आपका पर्सनालिटी उनको ऐसा दिखा है, तभी लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपकी तरफ देखते हैं कोई भी डिसीजन लेना हो तो. यू आर बिकमिंग द इम्पॉर्टेंट पर्सन. यू आर बिकमिंग द इट पर्सन है. एंड एवरीवन इज़ लुकिंग एट यू बिकॉज दे फील कि आप मैनिपुलेट नहीं होते. आप जो डिसीजन लोगे वो राइट डिसीजन होगा. और जैसे तैसे भी, लाइक योर कोवर्कर्स और योर क्लासमेट्स में फील लाइक कि आप अगर कोई अलग सी आउट ऑफ द बॉक्स बात भी करते हो ना, तो जो टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं या फिर जो बॉसेस हैं, वो उस चीज़ को सुनते हैं और इनफैक्ट उस चीज़ को मानते हैं. लाइक समहाउ यू हैव दैट पावर इन योर स्पीच.
यू ऑलरेडी एक्चुअली हैव दिस पावर, बट जो मेजर शिफ्ट है ना वो आपकी पर्सनालिटी में हो रहा है. आप और ज़्यादा जो गंभीर या हम कहें सीरियस आपका नेचर यहाँ और होता हुआ नज़र आ रहा है. ऑल्दो यू आर अ फन लविंग इंडिविजुअल, येस वी सी दैट यू आर अ फन लविंग इंडिविजुअल, बट जब बात आती है काम की तो बिकम क्वाइट सीरियस. और अपना उस सीरियसनेस के साथ, उस गंभीरता के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो वो दूसरे को बहुत इम्पैक्टफुल महसूस होता है, पावरफुल महसूस होता है. आपका हाँ या ना दूसरे को बड़ा पावरफुल महसूस होता है. तो दूसरे लोगों का आप पर ट्रस्ट बढ़ रहा है, ये यहाँ पर शो हो रहा है. और आप दूसरे लोगों को अपनी धुन में नचाते हो या फिर उनको एक अच्छा डांस कराते हो. लाइक यू आर प्लेइंग द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड अदर पीपल आर डांसिंग ऑन दैट. यू विल सी, यू विल नोटिस कि जो आप बोलते हो, अगेन ये पर्सन मुंह से वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, वो अपनी फूंक से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है. तो एयर एलिमेंट जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है. साउंड वेव्स ट्रैवल्स इन एयर. और हम कहते भी है ना कि जो ऐसे फिज़िकली अगर हमें कोई वाउंड हो जाए ना, फिज़िकली चोट लग जाए तो वो हील हो जाएगा, पर जो शब्द हमने कह दिए, जो शब्द मुंह से एक बार निकल गए तो वो फिर वापस नहीं होते, वो वापस नहीं लिए जाते, वो सालों साल याद रहते हैं. तो उसी तरह आपका स्पीच बहुत पावरफुल है. मे बी आप एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ऐसी बात करते हो जो दूसरे को बड़ा क्लिक करती है और दूसरा आपको मानना शुरू कर देता है, आप पर विश्वास करना शुरू कर देता है. आपका स्पीच बहुत पावरफुल होता हुआ नज़र आ रहा है. ये मेजर शिफ्ट है. Something more from this Osho deck. I really feel this Osho deck is powerful. इसके अंदर ना कोई mystical power I feel Osho deck में. There is some power for sure. Pile 1. Okay. Thunderbolt. Yes, there is power. So Thunderbolt इंद्रा का वज्र है ना, इंद्रा का वज्र है Thunderbolt. एंड इंद्रा जो है इट इज़ सेड टू बी द किंग्स ऑफ किंग्स, किंग्स ऑफ गॉड्स और गॉड्स ऑफ गॉड्स. इंद्रा बेसिकली एक, आप ये मत सोचो कि एक पर्सन है. इंद्रा को एज अ पोस्ट समझो कि भाई उस पोस्ट पर कोई भी आ सकता है. तो वो पोस्ट आपको मिल रही है पाइल नंबर 1. आप कहीं ना कहीं किंग्स ऑफ किंग्स बन रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर आ रहे हो. आपका जो इवन एंगर है वो भी एक हाई लेवल पर जाता हुआ नज़र आ रहा है. लाइक यू आर समवन जो जल्दी से जैसे गुस्सा नहीं आएगा, और शायद आपको जल्दी से गुस्सा आता भी नहीं है. बट हम अब भी की बात कर रहे हैं. द टेरो रिप्रेजेंट्स आर करंट एनर्जीज. इट रिप्रेजेंट्स कि हम करंट एनर्जी के थ्रू अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो टेरो यहाँ पर ये कह रहा है, स्पिरिट यहाँ पर ये कह रही है कि आपका जो टेम्परामेंट है, आपका जो एक हम कह ले थोड़ा गुस्सा जो है वो यहाँ पर नहीं है. एज लाइक आप शांत ज़्यादा नज़र आते हो, आप सोचने समझने में और फिर उसके बाद एक्ट करने में विश्वास रखते हो, रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हो. और ऐसा भी है कि जब अति हो जाए तो इति होती है. अति यानी किसी चीज़ का एक्सेस, और इति यानी विनाश. मतलब किसी चीज़ का जब बहुत ज़्यादा ही कोई आपको तंग करे, कोई ज़्यादा ही मतलब सिर पर चढ़ने की कोशिश करे, देन यू लंज ऑन देम. और जब आप दूसरे पर लंच करते हो, यानी जब आपको गुस्सा आता है तो वो गुस्सा बहुत कंट्रोल्ड भी है, बट एट द सेम टाइम दूसरे को एकदम से हिला देने वाला वो गुस्सा है. अगर लाइटनिंग स्ट्राइक कर जाए तो क्या हालत होगी दूसरे एक इंसान की, वैसी हालत जो है आपके गुस्से से दूसरे की हो जाती है. तो मेक श्योर दैट यू डोंट डू इट टू अदर्स. मेक श्योर दैट यू डोंट गेट एंग्री ऑन अदर पीपल, बिकॉज वो जिस तरह से फिर आप उसको ट्रीट करते हो इन एंगर, वो दूसरे के लिए एक शॉकिंग हो सकता है, दूसरे के लिए एक सदमा ही लग जाए उसको. तो अपना भी ध्यान रखते हैं, अपने टेम्परामेंट का भी ध्यान रखते हुए, दूसरे पर भी जो है माफ़ करते हुए, दूसरे को भी माफ़ करते हुए आगे आपको बढ़ना चाहिए. बिकॉज योर एंगर सीम्स टू बी लाइक ऑफ इंद्राज वज्र विच इज़ थंडरबोल्ट. बट आप ऑलरेडी वैसे विद द थंडरबोल्ट एनर्जी एक शांत नज़र आ रहे हो. बट हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सेस ही कर देता है किसी चीज़ का, देन येस यू कैन लंज ऑन देम. यू विल नॉट लीव देम, यू विल लंज ऑन देम. तब नहीं छोड़ोगे आप उसको. ये इस तरह का भी यहाँ पर नेचर नज़र आ रहा है. समथिंग मोर अबाउट द मेजर शिफ्ट. वी हैव द चाइल्डहुड कार्ड, वी हैव इनोसेंस. लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर दिस चाइल्डहुड कार्ड. We have
न्यू मून प्रॉमिस, ये लाइक आई वॉज फीलिंग दिस वे ओनली. जो चाइल्डहुड कार्ड है ना, यहाँ पर इनोसेंस, चाइल्डहुड, और ये जो न्यू मून प्रॉमिस, न्यू मून इज अबाउट द न्यू फेज स्टार्टिंग, द beginning of new things. The childhood has ended, the innocence, it has ended. वो ख़त्म हो चुका है, वो एंड हो चुका है उसका, और एक नया फेज़ आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है, और नया फेज़ नए प्रॉमिस के साथ शुरू हुआ है. इट्स अ प्रॉमिस दैट यू आर gonna do better in your life, better for yourself, better for other people. But हाँ, वो जो चाइल्डहुड है, वो इनोसेंस है, it's not anymore there in you, pile one. You've become the adult. एक समझदार जो हो आप यहाँ पर बने हुए नज़र आ रहे हो, समझदारी के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हो. एक चाइल्ड लाइक या चाइल्डिश नेचर, वो चाइल्ड लाइक इनोसेंस, वो आपके अंदर इतनी नहीं नज़र आ रही. स्पॉन्टेनिटी जो होती है ना, वो इतनी नज़र नहीं आ रही. हर चीज़ यहाँ पर जो ये कार्ड्स है, ये सारे ये शो करता है सोची समझी चीज़ें हैं. आप जैसा सोचते हो वैसी चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, वैसी चीज़ करते हो. तो स्पॉन्टेनिटी जो है पाइल नंबर 1, वो आपके अंदर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है. आप हर चीज़ को प्लान स्ट्रैटेजाइज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. यू कैन हैव उत्तराषाढ़ एंड पूर्वाषाढ़ नक्षत्र इन योर चार्ट. उत्तरा एंड पूर्वाषाढ़ occurs in Sagittarius and उत्तराषाढ़ spills in the sign of Capricorn. तो इन साइंस में जो है कि सेजिटेरियस और केप्रिकॉन में आपके प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे पाइल नंबर 1 इन योर बर्थ चार्ट और इन योर D9 D12 चार्ट. विद द लिजर्ड एंड पिक्चर प्लैनेट से स्टेग्नेशन. ये स्टेग्नेशन का कार्ड यहाँ शो करता है कि आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है. आप अगेन एक ऐसे इंडिविजुअल बन रहे हो जो बहुत सोच समझ के चीज़ें करता है, और एक ठहराव है आपके अंदर. एक आपकी स्पीच में भी वो ठहराव है, आपके माइंड में भी वो ठहराव है. ऐसा नहीं है कि मन इधर उधर भाग रहा है, कभी कुछ सोच रहे हो कभी कुछ सोच रहे हो, ऐसा नहीं है. एक मन भी यहाँ शांत नज़र आ रहा है. देन वी हैव द माउस एंड द बटरकप. इट सेज इनोसेंस अगेन. लाइक लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर दिस. Let me pull one more card for the mouse and the buttercup, the innocence card here. What I also feel pile 1 कि आप बहुत सारे यंग लोगों के साथ सराउंड होने वाले हो. ये भी एक मेजर शिफ्ट है, दैट यू आर गोना बी सराउंडेड बाय किड्स, और legit kids के साथ you get surrounded with kids, और you somehow get surrounded with people जो आपसे एज में कुछ साल छोटे हों, जिनका इतना एक्सपीरियंस ना हो लाइफ को लेकर. मतलब यंग लोगों के साथ आप बहुत सराउंडेड नज़र आ रहे हो. Then we have accept your gifts. I feel with the innocence and childhood innocence again, ये दोनों innocence कार्ड, I feel कि आपके अंदर जो गुण और शक्तियाँ थी, जो आपके अंदर skills थे from the childhood itself, उन skills का आप utilization कर पा रहे हो. कुछ हम सभी में ऐसी स्किल्स होती है जो बचपन से ही दिखना शुरू हो जाती है, पर हम शायद उसको अच्छे से पहचान ना पाए या उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन ना कर पाए. पर बड़े होकर हमें चीज़ें समझ आने लगती है, हम अपनी पावर्स को अंडरस्टैंड करने लगते हैं और उसका अच्छे वे में उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन शुरू करते हैं. तो यहाँ पर आई फील द गिफ्ट्स यू हैव, वेदर इट्स द साइकिक गिफ्ट्स, आपकी इंट्यूशन, या कोई और आपके अंदर जो स्किल है, चाहे वो म्यूज़िक, आर्ट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट, जो भी आपके अंदर स्किल है, उस स्किल का आप राइट यूज़ कर पा रहे हो, राइट वे में यूज़ कर पा रहे हो. तो ये आपके अंदर जो है, ये आपकी लाइफ में जो है, ये शिफ्ट है, ये चीज़ हो रही है. ऑलराइट. और ये जो शिफ्ट है, ये मेजर शिफ्ट जो है, ये आपको महसूस होगा विद इन अ वीक पाइल 1. ऑल राइट. एंड यू गाइज आर क्वाइट क्रिएटिव पाइल 1. ऑल्दो आपका जो लॉजिकल माइंड है वो भी बहुत पावरफुल है, बट साथ में आपका जो क्रिएटिव माइंड है, इंट्यूशन है, वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है. बट यू गाइज आर द पीपल जो बहुत स्ट्रैटेजाइज करेंगे, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्लान करेंगे, दूर दृष्टा होंगे, दूर की सोच रख के चलेंगे, दूर की प्लानिंग करके चलेंगे. And I get, like, I see that many of you are going to work in government, will get high posts in government, or you guys will go high up in some corporation and will become the kings of kings, will become the big boss. कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो लॉजिकल माइंड है, वो एनालिटिकल माइंड है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, टेक्निकल माइंड है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, और दूर दृष्टा है
यानी प्लानिंग आप अच्छी करते हो, स्ट्रैटेजाइजिंग आप स्ट्रैटेजी से चलते हो, जिससे जो है फ्यूचर को भी आप सेव करते हो, अपने फ्यूचर को भी और दूसरे के फ्यूचर को भी अच्छा बनाते हो, और समय समय पर आप अपनी इंट्यूशन भी यूज़ करते हो. So using each and every part or each and every skill which you have pile 1, you will be able to use it. आपके पास ऐसे मौके आएंगे. And of course, many of you can go in law, many of you are becoming teacher, professors, many of you are working in banking, finance, IT sector. So वो चीज़ें भी है. So yeah, that was it for you pile 1. यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ सेजिटेरियस जैसे हम कह रहे थे, और कैप्रिकॉर्न भी, इवन एक्वेरियस, द साइन ऑफ टॉरस, द साइन ऑफ लियो. लियो चिल्ड्रन रिगार्डिंग साइन है, 5th हाउस चिल्ड्रन रिगार्डिंग हाउस है. टॉरस जो है वो एक स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. लियो में माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. सेजिटेरियस में वी हैव मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़. उत्तराषाढ़ स्पिल करता है. कैप्रिकॉर्न में श्रावण, धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है. एक्वेरियस में और शतभिषाक एंड पूर्वा भाद्रपद. एंड मेनी ऑफ यू ऑफ कोर्स आर गोना बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, क्योंकि जैसे धनिष्ठा नक्षत्र और श्रावण इज ऑल्सो अबाउट म्यूजिक, सिंगिंग. रोहिणी नक्षत्र इज ऑल्सो अबाउट आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन डिजाइनिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, सिनेमा. तो यहाँ पर वो कार्ड्स में भी नज़र आ रहे हैं, और जो हमने साइंस बोले उसके अंदर भी नक्षत्र कुछ ऐसे जो आपको ये इंटरेस्ट देंगे. यानी इन साइंस इन नक्षत्र में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड, या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या D12 या D9 नवांशा चार्ट में. Alright, so that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets again on the website itself. Right now I'm wearing the amethyst, the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper. So you can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the number 18 card, the shadow work. Let's get started with your reading. तो मेन टैरो से ही शुरू करेंगे. Pile number 2. Major shift is happening right now. What can pile number 2 expect? Pile number, okay, this card wants to come out. So we have the Star card. You are someone, pile 1, जिसकी बहुत high hopes, wishes, desires हैं, जो बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, बहुत ख्वाहिशें हैं, और अपने पेरेंट्स की भी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल करना चाहता है. यू आर अ वेरी गुड सन और अ डॉटर, pile 1. Sorry, pile 2. And we have the 10 of wands. Oh my god, what did we say here? We said that you are someone, pile number 2, जो सभी के expectations को पूरा करना चाहता है. 10 of wands यही शो करता है जो दूसरों की expectation है उसको fulfill करना, अपनी expectation है उसको fulfill करना, hard work करना उसके लिए. So you are a very hard working soul for sure, pile number 2. You are someone who is extremely hard working, who is extremely devoted to the work. और आप कहीं ना कहीं एस्केप भी करते हो अपनी लाइफ में बाय वर्किंग. जैसे जो आपके सॉरोज़ हैं या जो आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग नहीं हो और आपको दुख महसूस हुआ, तो आप उस दुख को हील ऐसे नहीं करते कि भाई मैं ब्रेक लूँ लाइफ से, मैं ब्रेक लूँ काम से. नहीं, आप काम में और ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हो. दिस इज़ योर वे ऑफ डीलिंग विद लाइफ. Harsh reality. Then we have the Page of Cups. Okay. Then we have the Hierophant. ये Hierophant card जो है pile number 1 में भी आया था. So I do feel that you will be, pile number 2, you're going to be interested in pile number 1 as well. आप इस कार्ड से ज़रूर अट्रैक्ट हुए होगे. ये pile number 1 का कार्ड है. So if you have time and energy, do go watch pile number 1 as well, because उसके अंदर भी आपके लिए मैसेजेस होंगे. ये हायरोफेंट कार्ड इस डेक से आया था.
So again we have the Hierophant here. So end of the deck we have the Sun card. Beautiful. So your parents, pile number 2, want you to get a government job. They want you to work in government. They want you to clear UPSC. They want you to clear certain examination to get a high position, to get a high post. कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप जॉब्स में जाओ जिनका रिस्पेक्ट रिगार्ड उस पोजीशन का बहुत ज़्यादा वो पोजीशन आपको मिले. कहीं ना कहीं उनकी आपसे मेजर एक्सपेक्टेशन है, ये आपसे वो चाहते हैं, ये नज़र आ रहा है. But guess what? ये जो मेजर शिफ्ट है वो it's not really about करियर और एनीथिंग, बट इट्स अबाउट कि आपको अपने ऊपर थोड़ा शैडो वर्क करने की ज़रूरत है. शैडो वर्क मतलब जो आपको लगता है ना, ये चीज़ें मैं छुपाती हूँ दूसरों से, ये चीज़ मैं दूसरों के सामने बाहर नहीं लेकर आ सकती बिकॉज दिस इज़ माई सीक्रेट. लाइक यू डोंट इवन मे नॉट टॉक अबाउट दिस टू योर ओन सेल्फ. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है हर किसी की लाइफ में जो अपने अंदर दबाए रखता है और वो उसके बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं है, बट अगर किसी दिन सोचने बैठता है तो उसको अच्छा महसूस नहीं होता उसको लेकर, उस चीज़ को लेकर. इट कैन बी रिलेटेड टू पास्ट एज वेल. कई बार हम पास्ट में ऐसी गलतियाँ करते हैं जो हमें रियलाइज़ होते हैं कि हाँ हमारी गलती थी, पर अब हम क्या करें, वो तो पास्ट में हो गया ना. अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते. तो आप फिर लाइफ में अगेन मूव ऑन कर जाते हो, कुछ और चीज़ें करने लग जाते हो. बट ये जो मेजर शिफ्ट है, दिस मेजर शिफ्ट इज़ गोना मेक यू रियलाइज दैट forget about career, forget about relationships. I want to do something जो मेरे को एक बेटर पर्सन बनाता है, जो मेरे को मुझसे मिलाता है, जो मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे महसूस करूँ, मैं अपने आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड कैसे करूँ. लाइक यू आर in the major shift which is going to happen in your life soon is related to meeting your own self, becoming more of a spiritual being. ये वो major shift है. Hierophant ये show करता है that you can meet a guru, a spiritual guru, mentor in your life, or you may buy a book and that book becomes your spiritual guru or mentor. एक लाइफ को लेके समझ आपके अंदर बहुत डेवलप हो रही है. जैसे अभी जो जुपिटर है, इट इज़ गोना ट्रांजिट द टॉरस साइन वेरी सून. ये जो फर्स्ट वीक ऑफ मे है 2024, इसके अराउंड ही जो है जुपिटर जो है ट्रांजिट करेगा साइन ऑफ टॉरस में. सो देयर हाई चांसेस कि आपका खुद का जुपिटर जो है वो टॉरस में प्लेस्ड हो, या आपका जुपिटर वर्गो में प्लेस्ड हो, या आपका जुपिटर कैप्रिकॉन में प्लेस्ड हो. अगर आपका जुपिटर टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन में प्लेस्ड है तो ये जो जुपिटर ट्रांजिट है ये आपकी लाइफ को लेकर समझ डेवलप कराएगा. बट इन जनरल भी अगर हम बात करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लानेटरी प्लेसमेंट, ये जो मेजर शिफ्ट है ये आपकी सेल्फ डेवलपमेंट करा रहा है, जहाँ पर आपको ज़िंदगी जीने की समझ और डेवलप हो रही है. कि कैसे मैं अपना बेटर वर्जन बनूं, कैसे मैं अपनी एक बेटर सेल्फ बनूं. हाँ, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं पूरी करूँगा या करूँगी, वो तो होगा ही होगा. मैं अपनी मटीरियलिस्टिक होप्स, विशेस, डिज़ायर्स भी पूरी करूँगा या करूँगी, वो भी चीज़ हो रही है. हायरोफेंट और पेज ऑफ कप्स यहाँ शो करते हैं. और इवन सन जो है वो नेचुरल आत्मा कारक है, हमारा रिप्रेजेंट करता है कि हम पैदा क्यों हुए, उसका रीज़न है सन. वैसे सन यही कहते हैं कि तुम पैदा इसलिए हो ताकि तुम अपने बुरे कर्मों को जला सको और एक अच्छे एक प्योर सोल बन सको. इस वजह से मेजर यही होता है सन का. बाकी हम जैसे हॉरोस्कोप से, हमारे बर्थ चार्ट से देख सकते हैं कि सन जहाँ पर भी प्लेस है, जिस नक्षत्र में प्लेस है, जिस हाउस में प्लेस है, किस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ इस पर्सन का क्या पर्पस है ज़िंदगी का, क्यों ये पैदा हुआ है, क्या इस पर्सन की डायरेक्शन है लाइफ में. वी गेट टू नो दैट. बट हेयर इटसेल्फ वी सी कि जो मेजर शिफ्ट है ये आपको अपने लाइफ पर्पस के साथ मिलाएगा. ये आपको रियलाइज़ कराएगा कि अरे तुम इधर उधर भाग रहे थे, तुम्हारा लाइफ का पर्पस तो कुछ और ही है. आप, आई फील, पाइल नंबर 2 डायरेक्शनलेस महसूस कर सकते हो काफ़ी समय से.
आप वो डायरेक्शन चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, एक पर्पसफुल लाइफ जीना चाहते हो, वैसी लाइफ जीने का आपको मौका मिलने वाला है इस मेजर शिफ्ट के बाद। ये मेजर शिफ्ट जो है विद इन अ वीक होगा और आप विद इन अ वीक जो डिसाइड कर पाओगे, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि मेरे को इस डायरेक्शन में एफर्ट करना चाहिए, इधर से मेरे को एक डायरेक्शन फील हो रही है, इधर से मेरे को एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट महसूस हो रहा है। ये सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फाइनेंशियल फुलफिलमेंट शायद ना हो, पर आपको एक पर्पस ज़रूर महसूस कराएगा। And again, you're becoming more of a spiritual person, although you are quite a materialistic person, pile number 2. And to be materialistic, it's not a bad thing. It's definitely not a bad thing. But आप कहीं ना कहीं अपनी spiritual side को और ज़्यादा unfold करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी spiritual side को और ज़्यादा understand करते हुए नज़र आ रहे हो। And you're also again meditating, you are developing your personality more। और 10 of Wands शो करता है किसी चीज़ की एंडिंग होना, तो somehow वो जो चीज़ें आपको भारीपन महसूस कराती थी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कराती थी, वो उस महसूसता का एंड हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में आगे भी होंगी पाइल नंबर 2, पर आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा कि अरे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे ये करना है। लाइक यू विल नॉट फील दिस वे, यू विल फील क्वाइट लाइट इवन इफ़ यू आर फुलफिलिंग सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन लाइफ। तो हम कई बार देखते हैं ना कई अडल्ट्स को कि बड़ा ही लाइट एनर्जी उनकी रहती है, काम उनके पास बहुत होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, फिर भी पता नहीं वो कैसे सो जाते हैं, 1 सेकंड में सो जाते हैं, इतना सारा काम होते हुए भी, और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल भी करते हैं, अपने बेस्ट से बेस्ट एफर्ट डाल के उसको फुलफ़िल करते हैं, बट फिर भी मन से बड़े लाइट और शांत रहते हैं। वैसे आप बनते हुए नज़र आ रहे हो, ये आपके अंदर मेजर शिफ्ट है। आप वैसी भाग दौड़ नहीं कर रहे, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, अरे ये करना है, वो करना है, और फिर सोने के समय पर आप सो भी नहीं पा रहे, तो वो चीज़ का यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ ये मेजर शिफ्ट है। वी हैव राइटनेस। सो राइटनेस ये शो कर रहा है कि ऑफकोर्स फ्रूट ऑफ योर हार्डवर्क वो आपको मिल रहा है, और आपको ये फ्रूट ऑफ हार्डवर्क ऐसे तोड़ना नहीं पड़ रहा, मतलब अपना फ्रूट ऐसे हार्डवर्क ऐसे किसी से छीनना नहीं पड़ रहा, खींचना नहीं पड़ रहा, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहा है। तो आप देखोगे कि जिन चीज़ों को लेके आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो ना, वो बड़े आराम से ईजी वे में आपके पास आने वाली है। Again, number 9 represents luck and fortune, and we have the crescent moon. This is the new moon. तो शो करता है एक नया साइकिल लाइफ में शुरू है, जहाँ पर ईजीनेस है, जहाँ पर ईजीली हर चीज़ आपको मिल रही है, आपने पहले उसके लिए एफर्ट हार्ड वर्क करा हुआ है। और राइटनेस ये भी शो हो रहा है दैट यू आर लाइक लिटरली यू आर नाउ एन अडल्ट, you irrespective of your age, pile number 2, यू आर एन अडल्ट। जैसे हम जुपिटर ट्रांजिट की बात कर रहे थे ना, कि जुपिटर जो है टॉरस साइन में आपका हो सकता है। जो टॉरस साइन में जुपिटर है वो लोग 2001 या 2000 या 2002 मतलब इस अराउंड ही बॉर्न हुए हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 2001 में बॉर्न हुए हैं या 2000 में बॉर्न हुए हैं। तो मतलब यही इधर ही जुपिटर जो था एरीज टॉरस सम इसमें था। तो जो है जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है तो समझ बढ़ाता है। तो जो ये जेनजी जनरेशन हुई फिर, तो जेनजीज आर नाउ बिकमिंग दी एडल्ट एंड इट्स गुड, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। बिकमिंग एन एडल्ट, पाइल नंबर 2। और अडल्ट सिर्फ एज से नहीं पर समझ से एडल्ट आप बनते हुए नज़र आ रहे हो। एंड यू आर एबल टू गाइड अदर पीपल रियली वेल। आप अपने अपनी यंगर जनरेशन को बहुत अच्छे से गाइड कर पा रहे हो, उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। जैसे जो दूसरे अडल्ट्स हैं, मतलब आपसे जो एज में बड़े हैं, पाइल नंबर 2, लिटरली जो आपसे एज में बड़े हैं, पाइल नंबर 2, उन लोगों का रवैया आपके साथ शायद इतना अच्छा ना हो, पर वैसा ही बिहेवियर आप अपने यंगस्टर्स के साथ नहीं करना चाहते, आप वो बदलाव लाना चाहते हो। ये भी यहाँ पर शो है। And with the page again, page of cups, and with the hierophant, you are going to be surrounded by youth, pile number 2. जल्दी आप बच्चों से, kids, literally you can be surrounded with kids really soon. और again अपने से जो कम उम्र के लोग हैं, जो कम experienced है, उन लोगों के साथ आप यहाँ नज़र आ रहे हो। You are surrounded with them. Youth के साथ you are surrounded.
And we have the Lady of the Mirror. It says reflection, non-judgment. And again, it shows that you're such a humble individual, pile number 2. You're becoming more and more humble. आप कहीं ना कहीं उन यंगस्टर्स में, उस यूथ में अपने आप को देख पा रहे हो, और अगर वो गलतियां भी करते हैं तो आप उन्हें बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करते हो. आप कहीं ना कहीं अपनी रिफ्लेक्शन उनमें देखते हो. आप कहीं ना कहीं उनको नॉन जजमेंटल वे में उनको गाइड करते हो, बहुत हम्बल वे में गाइड करते हो. और वो जो यंग लोग हैं वो आपको ज़रूर याद रखेंगे. वो जो यूथ है, वो जो आपसे भी छोटे जो एज में लोग हैं, वो आपको ज़रूर लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे. पाइल नंबर 2. And we have the Fire Prince. It says optimism, aggression. So I do see with the optimism and aggression and with the Fire Prince, जो fire होती है, अग्नि जो तत्व है, वो बड़ा ही मतलब मुश्किल तत्व है. इसको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि हल्की सी आग अगर कंट्रोल ना हो तो वो बड़ी आग में कन्वर्ट हो सकती है. जैसे जंगल में आग लग जाए, हवा चल पड़े, पूरा जंगल जल के राख हो जाएगा. तो फायर और एयर एलिमेंट तो बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, बट अकेली फायर इटसेल्फ डिस्ट्रक्टिव है. तो ये जो आपके अंदर एक पित्त एलिमेंट है, आपके अंदर जो एक फायर एलिमेंट है ना, पाइल नंबर 2, वो आपने कंट्रोल करना सीख लिया. आपने अपना टेम्परामेंट, आपने अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख लिया. आपने इनफैक्ट जो आपके अंदर एट टाइम्स जो मूड फ्लक्चुएशन आपको होता है, पाइल नंबर 2, आई गेस सभी को ही होता है वो मूड फ्लक्चुएशन, पर आपने उस चीज़ को काफ़ी काम डाउन कर रखा है. आपने अपने चिड़चिड़ेपन को, आपने अपने गुस्से को, आप ये सब कंट्रोल कर रखा है, टोन डाउन कर रखा है पावर ऑफ टॉलरेंस के थ्रू. तो आप अगेन बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ और एक कूल पर्सन इनफैक्ट बनते हुए नज़र आ रहे हो. पर जहाँ वो फायरी हॉट एग्रेशन चाहिए तो वो भी आप यूज़ करते हो. ऑफकोर्स अगर आपको आगे बढ़ना है, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए लाइफ को लेकर, तो वो पैशन से आप एग्रेसिव फॉरवर्ड मूवमेंट भी कर लेते हो. वो फायर एलिमेंट हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म लेकर आता है. जो फायर होती है हमारे अंदर, अग्नि होती है, वो हमारा खाना डाइजेस्ट करती है, और खाने से फिर हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है बॉडी को, और हम अपना काम कर पाते हैं. तो वो फायर एलिमेंट अगेन आपके अंदर बहुत बैलेंस्ड नज़र आ रहा है. आप बहुत बैलेंस्ड नज़र आ रहे हो. आपका अंदर का फायर एलिमेंट बहुत बैलेंस है. एंड आई डू फील दैट यू कैन हैव मून मार्स कंजंक्शन इन योर चार्ट, या मार्स इज एस्पेक्टिंग योर मून. तो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर भी है, ये भी यहाँ शो हो रहा है. और या आपका मून जो है वो एरीज या स्कॉर्पियो साइन में भी प्लेस्ड हो सकता है, क्योंकि मून मन है, और एरीज और स्कॉर्पियो दोनों ये साइंस मार्स रूल करते हैं. तो नेचुरली मार्स का एलिमेंट इन साइंस में है, यानी आपका मून मार्स से इन्फ्लुएंस्ड है. पाइल नंबर 2. Then we have the warrior woman. So what is Mars? Mars is a warrior. Mars is a soldier who will die but will never negotiate. क्योंकि Mars का काम नहीं है negotiations का. It's the king, it's the sun जो negotiate करता है. पर जो किंग ने कह दिया वो ऑर्डर मार्स मानता है, और वो ऑर्डर को कंप्लीट करके दिखाता है. डू और डाई वाली सिचुएशंस में सोल्जर्स रहते हैं, करो या मरो, डूब जाओ या तैर जाओ. तो ये वॉरियर वुमेन आपके अंदर ये शो कर रहा है, आपके पाइल में ये शो कर रहा है, पाइल नंबर 2, दैट आप एक वॉरियर हो. ये जो शिफ्ट आपके अंदर आ रहा है, ये एक वॉरियर काइंड ऑफ शिफ्ट है. आप डू या डाई में बिलीव करते हो, डूबना या फिर तैर जाना इसमें बिलीव करते हो, और आप तैरते हुए नज़र आ रहे हो. आप अपनी ज़िंदगी अपने फुलेस्ट जीते हुए नज़र आ रहे हो. जैसे आप जीना चाहते हो वैसे आप अपनी ज़िंदगी जी पाते हो. एंड वी ऑल्सो हैव द थर्ड आई हेयर, मीनिंग आपका जो इंट्यूशन है, या आपका जो साइकिक एबिलिटी है, या आपका जो दूर दृष्टा होना, यानी दूर की सोच रखना, ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, ये आपके अंदर बहुत इम्प्रूव्ड है. वी सी द एरो. तो आपके अंदर वो डायरेक्शन है, या यू आर द बो एंड अदर पीपल आर द एरो. आप दूसरे लोगों को गाइड कर पाते हो. जैसे बो एरो को डायरेक्शन देते हैं ना, उसी तरह यू आर समन जो दूसरे लोगों को डायरेक्शन देगा. तो जो दूसरे लोगों को एडवाइस और गाइड बहुत अच्छे से कर पाएगा, दूसरे लोगों को बहुत अच्छा एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड कर पाएगा. और आपके अंदर जो लड़ने की शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है. सहन शक्ति भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है. टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा अगेन नज़र आ रही है. और मार्स अगेन कैन बी आत्मा कारक. पाइल नंबर 2 भी मार्स कैन बी आत्मा कारक, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. और मार्स कैन बी कंजंक्ट योर आत्मा कारक, या आपका आत्मा कारक एरीज या स्कॉर्पियो साइन में प्लेस्ड हो सकता है. इसके हाई चांसेस हैं. देन वी हैव द प्रेयर कार्ड. सो
ये हमने अगेन शुरू में भी बात करी कि यू आर बिकमिंग मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल इंडिविजुअल एज वेल. पाइल नंबर 2, लव फॉर गॉड इज़ इंक्रीजिंग. आपका जो विश्वास है डिवाइन पर या यूनिवर्स पर, उस हायर पावर पर, वो काफ़ी ज़्यादा है. और आपने अपना साथी भगवान को बनाया है. जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या डरा सकता है आंधी और तूफान. सो यू नो दिस. उसका क्या बिगाड़ सकता है आंधी और तूफान. तो जो भी वाइल्डेस्ट से वाइल्डेस्ट सिचुएशन है ना, उसके अंदर भी आपने उस ऑल माइटी अथॉरिटी का, उस डिवाइन पावर का हाथ और साथ नहीं छोड़ा. आपने उसको हमेशा याद रखा, रिमेम्बरेंस में आप रहे. तो आपका जो पोजीशन है वो बड़ा पावरफुल होता जा रहा है. आप बहुत पावरफुल होते जा रहे हो. आपके अंदर एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है. और आप हर सिचुएशन का सामना पकड़ते हुए नज़र आ रहे हो. आप किसी भी सिचुएशन से ऐसे डर के भागते हुए नज़र बिल्कुल नहीं आ रहे हो. तो ये आपके लाइफ में या आपके अंदर ये मेजर शिफ्ट है जो आप विद इन अ वीक अपने अंदर देखोगे. देन वी हैव मनी हेयर. तो जहाँ पर एक दूसरों के लिए अच्छाई है, जहाँ पर भगवान का साथ है, जहाँ पर हम अच्छे कर्म करते हैं, वहाँ पर ऑफ कोर्स मनी आता ही आता है. मनी जो है इट्स समथिंग जो आपको फॉलो करता है. पाइल नंबर 2, ये एक तरह से आप जो काम करते हो, आपका कर्म, और जिस थॉट से वो आप काम करते हो, खुशी से करते हो या गम से करते हो, ये भी बड़ा मैटर करता है. कि जो आप काम करते हो अगर बहुत पॉजिटिविटी के साथ करते हो तो उसका दुगना रिजल्ट आपको मिलता है. तो मनी इज़ फॉलोइंग यू. आप मनी की तरफ भाग नहीं रहे हो, मनी आपकी तरफ आ रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है. एक तरह से आपके एफर्ट्स का बाय प्रोडक्ट ये मनी है. तो ऐसा होता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है. मनी वाइज फाइनेंशियली अगर आप अच्छा नहीं कर रहे थे लाइफ में, तो ये भी मेजर शिफ्ट में काउंट होगा कि आप मनी वाइज फाइनेंशियली बहुत अच्छा करने लग जाओगे लाइफ में. आप बहुत अच्छा मनी अर्न करने लग जाओगे, ये श्योर है. ऑल राइट, सो that's what we are getting. Here we have number 40, here we have number 41, here we have number 44. So literally 4 4 4 4 ये ऐसे रिपीटिंग नंबर्स आप देख सकते हो. स्पेशली 4 नंबर को काफ़ी बार रिपीट होता हुआ देख सकते हो आप अभी के समय पर. भाई आप इट्स 4 इट्स 4 PM या फिर 4:04 हुए हैं. लाइक यू आर सीइंग दीज थिंग्स. नंबर 4 आप बार बार देख सकते हो अभी. सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग फॉर यू. पाइल नंबर 2, एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो यह साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, साइन ऑफ लियो, साइन ऑफ सेजिटेरियस, क्योंकि ये भी फायर साइंस है ना. लियो और सेजिटेरियस फायर साइन है, एरीज फायर साइन है, और बाकी मार्स स्कॉर्पियो को भी रूल करता है. तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक स्कॉर्पियो. और इवन द साइन ऑफ एक्वेरियस एंड लिब्रा, क्योंकि एयर साइंस है. जेमिनाई भी एयर साइन है, बट या जेमिनाई ऑल्सो वी कैन से. या एरीज, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये साइंस आपके चार्ट में प्रोमिनेंट है. वैसे काफ़ी सारे साइंस मैंने बता दिए, बट आई डू फील दैट आपके प्लैनेट ज़रूर इन साइंस में प्लेस्ड होंगे. तो एरीज में वी हैव अश्विनी, भरिणी, कृतिका. जेमिनाई में वी हैव दी नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. लियो में माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. स्कॉर्पियो में विशाखा स्पिल करता है, अनुराधा, ज्येष्ठा. फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्व, आषाढ़ा, उत्तरा, आषाढ़ा. फिर एक्वेरियस में वी हैव दी धनिष्ठा नक्षत्र, सदभिषाक एंड पूर्व भद्रपदा. तो इनमें आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. सन, मून, राइजिंग, आत्मा, कारका, असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड, कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन द D1, D9 या फिर D12 चार्ट में. सो दैट वाज इट. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. Also write angel blessing in the comment section below. If you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from our website itself. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets set again on the website itself. Right now I'm wearing the amethyst, the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper. So you can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 2. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the number 21 card. It says finish line. Let's get started with your reading. So हम main tarot से ही शुरू करेंगे. Pile number 3.
A major shift is happening right now. What can pile number 3 expect? Okay, we already have a card. So we have the Six of Wands. Six of Wands shows victory, that too, unexpected victory, unexpected fame. And letter, yeah, alphabet V also becomes quite important. Pile number 3. Maybe जिस कंपनी में आप काम करो, maybe जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो, या आपका खुद का नाम जो है वी लेटर से शुरू हो सकता है, या आपके नाम में वी लेटर आता है, या आपकी लाइफ में वी लेटर से शुरू होते नाम वाले लोग हैं जो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं. एंड वी हैव द Five of Wands. Five of Wands shows some sort of conflict, fight, argument, competition. Then we have the Devil card. Let's pull clarity card for the Devil card. Okay, we have the Four of Cups. All right. End of the deck, we have the Two of Swords. Okay. पहली बात तो फाइल नंबर 3 इट शोज़ के आपको ज़रूर विक्ट्री मिल जाएगी जिस चीज़ में आप विक्ट्री चाहते हो. ऐसी कि आप बहुत एफर्ट कर रहे हो. जैसे आपने मैराथन वाला कार्ड भी पिक करा है, फिनिश लाइन वाला कार्ड भी आपने अपने लिए पिक करा है. और जब हम मैराथन दौड़ते हैं या हम इन जनरल जब दौड़ते हैं तो ताकत लगती है ना, सांस फूलती है, ताकत लगती है, हमें अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करनी पड़ती है अगर हमें लंबे समय तक भागना है तो आई डू सी कि आपने बहुत एफर्ट करा है. आपके लव्ड वंस ने आपको बहुत चीयर अप करा है, उनके भी एफर्ट्स रहे हैं आपकी विक्ट्री में. आपको विक्ट्री ज़रूर मिल जाएगी. हाँ, ये ज़रूर है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सट्रीम कंपटीशन है. हर कोई बहुत डिज़र्विंग है, हर किसी ने बहुत मेहनत करी है, पर विक्ट्री आपके हाथ ज़रूर लगेगी. डेविल कार्ड ये शो करता है कि आप खुद से कहीं ना कहीं कम एक्सपेक्ट करते हो, या आप को लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी. लाइक नो वन हैज़ सीन फ्यूचर फ्रॉम द नेकेड आई, सो वाई कांट वी थिंक a bit more positive? How can we not be positive about our future? जब देखा ही नहीं है फ्यूचर तो हम उसके बारे में क्यों ना पॉजिटिव सोचें, हम नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं और तंग हो रहे हैं. तो आपके लिए मेजर गाइडेंस है पाइल नंबर 3 कि आप पॉजिटिव रहो, आप ज़रा अच्छा सोच विचार रखो, आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, क्योंकि जो विक्ट्री है वो आपकी है. और अगेन ये जो मेजर शिफ्ट है ये आपकी लाइफ का कायाकल्प है, ये आपकी लाइफ का भाग्योदय. ये मेजर शिफ्ट है आपकी लाइफ में. मेजर शिफ्ट आपके करियर में आ रहा है पाइल नंबर 3, आपकी ओवरऑल लाइफ में आ रहा है. आपका जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, आपका जो रिस्पेक्ट रिगार्ड है परिवार में, सोसाइटी में, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है. आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिल रही है, एक पावरफुल पोजीशन मिल रही है. आई फील दैट मैनी ऑफ यू आर competing, many of you are into UPSC, many of you are trying to get some a very big position in government, many of you are gonna go in high up in some corporation or high up in the government. I do see you putting lot of efforts in it. और जो 4 of Cups है ना, अगेन ये शो करता है कि अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ आपको ऑफर होना. यहाँ पर भी इस 4 of Cups कार्ड में इस पर्सन की हुडी पर लिखा है ओवर इट. तो समहाउ यू फील गेम ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुकी है बात, या अब कुछ नहीं हो सकता है, अब हार हो चुकी है. बट गेस वॉट, द यूनिवर्स हैज़ अ डिफरेंट प्लान फॉर यू. दिस मेजर शिफ्ट इज़ लिटरली कमिंग इन योर करियर. ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 3 कि आपने कोई एग्जामिनेशन दिया और उस देने के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, जैसा सोचा था वैसा कोई कुछ हुआ नहीं, है ना. बट देन गेस व्हाट, द रिज़ल्ट इज़ कमिंग एंड यू गेट टू नो कि आपके बहुत अच्छा परसेंटेज आया. चाहे आपने तुक्के से सब कुछ मार्क करा था, पर वो तुक्का कहीं ना कहीं काम आ गया आपके, और इस वजह से आप बहुत बहुत अच्छे मार्क्स से, आप बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो पाए. एंड दैट्स व्हाई दिस इज़ एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री. लाइक दीज थिंग्स डज हैपन कि बहुत कई बार अनएक्सपेक्टेड वे में हमें विक्ट्री मिल जाती है. बट अगेन आपने बहुत एफर्ट करा हुआ है, ये ज़रूर नज़र आ रहा है. एक तरह से आपके हार्डवर्क का आपको बहुत अच्छा फ्रूट मिलता है.
तो जो मेजर शिफ्ट है ये आपको करियर में बहुत आगे लेकर जाएगा। जो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 रहे हैं उनमें पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा उनके शिफ्ट आ रहे हैं, वेयरएज आपके स्पेसिफिक जो करियर रिलेटेड चैलेंजेस है, करियर रिलेटेड अगेन कंपेटिटिव एग्ज़ाम है, करियर जो है उसके अंदर एक मेजर शिफ्ट है। अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस कंपेटिटर से बहुत आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत 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 आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप जॉब में हो, जॉब में अपने साथ वालों से बहुत आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हो, आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, आपको एक्स्ट्रा मनी मिल सकता है, आपको एक्स्ट्रा या अगेन बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, एंड यू डिज़र्व इट एज वेल, यू डिज़र्व इट पाइल नंबर 3, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट करा। एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स आपने ये भी सोच ले, ये जो शिफ्ट आ रहा है ना, ये भी है कि लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, कन्फ्लिक्ट करने से, क्रिएट करने से कोई फ़ायदा नहीं, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। जो बल है वो एकता में है, वो एक साथ काम करने में है। तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, और हाँ आपको लीडरशिप पोजीशन भी मिलेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है सभी को साथ लेकर चलने वाला कार्ड है, सिर्फ मैं कल्ला मेरी विक्ट्री नहीं हुई है, सभी की विक्ट्री हुई है। तो आपके अंदर एक वही डाउन टू अर्थ नेचर भी आ रहा है, और आप सभी को साथ लेकर चलने वाले इंसान हो। सिर्फ मेरे को ही नहीं सक्सेस या विक्ट्री मिले, दूसरे लोग भी, मेरे साथ वाले भी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े, ऐसी आपकी शुभ भावना, शुभकामना दूसरों के लिए नज़र आ रही है। एंड यू हैव रियलाइज कि लड़ने से सच में कोई भी फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। तो इस तरह का भी एनर्जी आपका जो है यहाँ नज़र आ रहा है। सो वी ऑलरेडी हैव 2 कार्ड्स फॉर यू, पाइल नंबर 3 with from the Osho deck. So we have morality, we have friendliness. So what were we talking about? We were talking about कि आप दूसरों को साथ रख के चलने वाले इंसान हो, आप दूसरों को पीछे धकेल के खुद आगे बढ़ने वाले इंसान नहीं हो। पाइल नंबर 3 आप दूसरों को साथ रखने वाले इंसान हो, अपने साथ उनका भी विकास, अपना विकास और साथ वालों का भी विकास, उस तरह के इंसान हो। आपके अंदर अगेन वो फ्रेंडली नेचर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके अंदर ट्रस्ट करने की पावर वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है, और आपको ये पता है कि मैं एक अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर जब मेरे साथ दूसरे लोग हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपके अंदर इस तरह की नेचर भी आ रही है ज़्यादा। तो ये भी आपके अंदर मेजर शिफ्ट है। मे बी आप पहले ट्रस्ट नहीं करते थे, मे बी आप पहले दूसरों को साथ रखना पसंद नहीं करते थे, हर चीज़ अकेले करना पसंद करते थे, लोन वुल्फ स्टाइल चलना चाहते थे, अकेले चलना चाहते थे। बट नाउ यू आर वॉकिंग इन पैक्स, नाउ यू आर पुटिंग एफर्ट इन पैक्स। जैसे वुल्फ्स जो होते हैं वो पैक्स में रहते हैं, क्योंकि अगेन एकता में बल है। तो उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करो, एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग रियली यूनिक। किसी के पास कोई क्वालिटी है, किसी के पास कोई स्किल है, आपके अंदर कोई स्किल है। जब ये सभी स्किल्स इकट्ठे मिलकर आएंगे तो कोई यूनिक चीज़ें क्रिएट करेंगे ना। तो वो चीज़ें, यूनिक चीज़ें आप क्रिएट करते हुए ज़रूर 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 नज़र आ रहे हो। आप सभी को लीड कर रहे हो, ये यहाँ है, आप सभी को लीड कर रहे हो, आप सभी को गाइड कर रहे हो, आप सभी को मोटिवेट कर रहे हो। एंड वी हैव मोरालिटी, आपके अंदर हाई मॉरल वैल्यूज़ हैं। आपकी जो अपब्रिंगिंग है ना, पाइल नंबर 3, जैसी मर्जी आप कहो कि मेरे पेरेंट्स ऐसे, मेरे पेरेंट वैसे, स्टिल आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो दूसरों से बहुत 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 अच्छी है। वो आपके पास्ट लाइफ जो संस्कार है, पास्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उस करके भी जो आपकी जो एक सोल में समझ डेवलप्ड है, वो बहुत अच्छी समझ है, वो बहुत मोरालिटी वाली समझ है। आप एक बहुत हाई मॉरल वैल्यूज़ वाले इंसान हो, आप सभी का विकास चाहते हो, आप दूसरों को धक्का देकर आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, आप सभी को साथ रख के आगे बढ़ना चाहते हो। यू डोंट बिलीव इन कॉम्पिटिशन, यू बिलीव इन कोऑपरेशन। तो ऐसा आपके अंदर ये मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है, और सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में होगा। आप दूसरों को धक्का दे के आगे नहीं बढ़ोगे, आप दूसरों को साथ लेकर चलोगे। ये शिफ्ट, ये सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में हो रहा है। एंड वी हैव द शीप एंड द ब्लैकबेरी, इट सेज डिवोशन। जो शीप्स होते हैं वो भी एक अपने ग्रुप में रहती है, तो आपका भी ग्रुप बनता हुआ नज़र आ रहा है। डिवोशन का कार्ड है, ऑफ कोर्स वर्क इज़ वर्शिप, इस तरह का डिवोशन आपका नज़र आ रहा है। आप काम को लेकर बहुत एफर्ट करते हो, अपने करियर को लेकर बहुत एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो।
When we have the hound and the peer, it says loyalty. You're also going to notice कि आपको बहुत loyal, committed लोग मिलने वाले हैं, या आप उन loyal और committed लोगों के already surrounded हो. It just कि आप उनकी loyalty और commitment को भी देख नहीं पा रहे हो या उसका अच्छे से utilization नहीं कर पा रहे हो. एक विश्वास आपके अंदर और build होता हुआ नज़र आ रहा है, और धीरे धीरे आप देखोगे that you are actually surrounded with good people. You are actually surrounded with people जिन पर आप भरोसा कर सकते हो. पाइल नंबर 3, आपके अंदर भी एक लॉयल्टी कमिटमेंट है. दैट इज़ डेफिनेटली देयर इन यू. यू विल हैव अ प्रोमिनेंट जेमिनाई और अ सेजिटेरियस साइन इन योर चार्ट. पाइल नंबर 3, यानी कि आपका जो सन मून राइजिंग है, आत्माकार का एसेंडेंट लॉर्ड है, या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर जेमिनाई या फिर सेजिटेरियस में प्लेस होगा. जैसे जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ आर्द्रा और सेजिटेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मूला. तो मूला नक्षत्र भी और आर्द्रा नक्षत्र भी ये कमिटमेंट, लॉयल्टी के नक्षत्र हैं. जैसे आर्द्रा इज अबाउट दी डॉग, जो कि लॉयल और कमिटेड है. इट्स द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मैन. और जो मूला, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द डीप कमिटमेंट. इट्स ऑल्सो अबाउट द डीप डिवोशन एंड लव फॉर द अदर पर्सन. इट्स अबाउट द गॉडेस काली, द गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन. सो पाइल नंबर 3, you are destructive for sure, but you are also here to destruct something to construct something new. तो आप कोई भी चीज़ डिमोलिश करते हो ताकि आप कोई नई चीज़ क्रिएट कर सको अपनी लाइफ में. आपके अंदर ये क्वालिटी है या ये इस तरह का बिहेवियर है, इस तरह का नेचर है. एंड यू कैन हैव अगेन प्रोमिनेंट आर्द्रा और मूला नक्षत्र है. नहीं, इस नक्षत्र में आपके प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. आप बहुत एक लॉयल और कमिटेड इंसान हो, और आपको ऐसे लोग भी ज़रूर मिलेंगे जो लॉयल और कमिटेड होंगे. ऐसे लोगों से आप अपने करियर में मिलने वाले हो, उन पर आप बहुत विश्वास कर पाओगे. आप अगर बिजनेस में हो, आप बिजनेस या फिर करना चाहते हो, तो आपको बिजनेस पार्टनर्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं. जिन लोगों के साथ, जिन क्लाइंट्स के साथ आप बिजनेस करो, बड़े लॉयल हो, वो बड़े कमिटेड हों, और वो आप लोगों के बीच में बहुत जेन्युइन बातें होंगी. जेन्युइन प्राइसेस आप उनके सामने रख सकते हो. एंड यू आर क्रिएटिंग गुड कस्टमर और वेरी गुड क्लाइंट रिलेशनशिप. एंड वी हैव सुनामी, वेकअप कॉल. सो जैसे हम अभी बात कर रहे थे मूला नक्षत्र की, विच इज़ अबाउट द गॉडेस ऑफ काली, विच इज़ द गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन. तो यहाँ पर भी सुनामी डिस्ट्रक्टिव है ना. इट इज़ लिटरली डिस्ट्रक्टिव. सुनामी को हम कंस्ट्रक्टिव नहीं कहेंगे, बट इट इज़ डिस्ट्रक्टिव. बट जब उस डिस्ट्रक्शन के बाद ज़रूर कंस्ट्रक्शन ज़रूर होती है. बट ये सुनामी कार्ड ये कह रहा है वेकअप कॉल है. मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में ये भी आ रहा है कि यू सडनली विल बी लाइक, अरे अब करना है, अब जो कुछ भी हो जाए, मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, मैंने ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है. एक वेकअप कॉल आपको महसूस होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि भाई वो जो समय था वेस्ट करने का, वो ख़त्म हो चुका है. अब समय जो मेरे पास है, इस समय में मेरे को कुछ अच्छा करके दिखाना है, कुछ अच्छा करके ही दिखाना है, और कोई ऑप्शन नहीं है. तो आपको ऐसा भी महसूस होगा कि अब तो बहुत हो गया खेलकूद, बहुत हो गया एक्सपेरिमेंट करना, अब तो भाई कुछ अच्छा करना ही करना है. कैसे एक नेचुरल थॉट आपके अंदर ज़रूर क्रिएट होगा. वी हैव द स्पिरिट वीवर. इट डज शो लाइक वी सी the chakras here, we see the circles which are literally the chakras. It does show with the spirit weaver कि आपका हर एक चक्रा जो है वो ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, वो चलता हुआ नज़र आ रहा है. अगर एक भी चक्रा हमारे अंदर ना चले ना, तो ऑफकोर्स वो हेल्थ इश्यूज़ देगा, मेंटल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ देगा. हमारे अब जैसे हम देखते हैं ना दुनिया में कि बीमारियाँ बहुत बढ़ रही है, मेंटल इलनेसेस भी बढ़ रही है, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ रहे हैं. इट्स बिकॉज कि हमारे जो चक्रास है वो चल नहीं रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हैं. इस वजह से हमारे अंदर वो क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं हैं. इस वजह से हम कहीं ना कहीं फुलफिल्ड महसूस नहीं करते. इस वजह से हम कहीं ना कहीं वेल रेस्टेड महसूस नहीं करते हैं. स्पिरिट वीवर यहाँ शो करता है कि आपका हर एक चक्रा जो है अब चलना शुरू करेगा, और तभी जब ये सारे चक्रास चलना शुरू करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे. तो स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती अपना घर बार बेच के जंगलों में चलो और वहाँ पर योग करो. नहीं, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि जब तुम्हें ज्ञान हो जाए तो ज्ञान दूसरों को देना है. स्व परिवर्तन और फिर विश्व परिवर्तन करना ही करना है, क्योंकि आत्मा भाई भाई है. शरीर से भाई बहन हो जाते हैं. शरीर के धर्म है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये शरीर के धर्म है, पर आत्मा का कोई धर्म नहीं है. आत्मा उस परमात्मा की या उस परमात्मा का बच्चा है.
उस डिवाइन एनर्जी का, उस सोर्स एनर्जी का बच्चा है। तो आत्मा भाई भाई है, तो क्यों ना हम सभी को साथ लेकर चलें। तो ये जो स्पिरिट वीवर है, ये एक स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर राइज करता है। पाइल नंबर 3, ये जो मेजर शिफ्ट है, ये आपके अंदर दूसरों के लिए अपनापन लेकर आएगा। ये जो मेजर शिफ्ट है, आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि आप दूसरों को मौका देते हो, आप दूसरे लोगों को चेंज होने का मौका देते हो। कई बार हम कह देते हैं ना, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही करता है, ये तो हमेशा से ही ऐसा है, ये कभी नहीं बदलने वाला। इसको कहते हैं मौका ना देना, बदलने का मौका ना देना। और ये आपके लिए भी डाउनफॉल लेकर आ सकता है और सामने वाले के लिए भी डाउनफॉल लेकर आ सकता है। पर विद दिस स्पिरिट वीवर ऐसी कि आप सभी को मौका देते हो बदलने का, एक बेटर पर्सन बनने का। और इस वजह से जब ये इस तरह के ख्याल आपके अंदर आते हैं, तो आपका हर एक वो चक्रा चलता है एंड यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, नॉट जस्ट इन करियर, that in personal life you're also going to start to become more satisfied with your health as well. You will start to become more good, मतलब आप satisfy होने लग जाओगे अपनी हेल्थ से, आपकी हेल्थ अच्छी रहने लग जाएगी, क्योंकि थॉट प्रोसेस में बहुत चेंज नज़र आ रहा है। और ये चेंज जो हम, इन सभी चेंजेस की जो हम बात करें, विद इन अ वीक आपकी लाइफ में होंगे। ऑल राइट, सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग। अगेन एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो यस, साइन ऑफ जेमिनी, sign of Sagittarius, in fact sign of Scorpio, sign of Libra, sign of Aquarius and Pisces, ये साइंस भी आपके चार्ट में प्रोमिनेंट है, यानी इनमें भी प्लैनेट ज़रूर प्लेस होंगे। तो जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। इवन कैंसर साइन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट। कैंसर नरिशमेंट, मदरली साइन है, फूड रिलेटेड और स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, मोक्षा कारक का भी है कैंसर साइन। तो इस तरह की भी चीज़ें आप फील करोगे, रियलाइज़ करोगे अपनी लाइफ में। तो इवन कैंसर साइन सीम्स टू बी क्वाइट प्रोमिनेंट। कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ अगेन पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा। फिर लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा। स्कॉर्पियो में स्पिल करता है विशाखा, अनुराधा, फिर ज्येष्ठा। फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा। एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, शतभिषाख, पूर्व भद्रपदा। फिर पूर्व भद्रपदा स्पिल करता है पाइसेस में, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, असेंडेंट लॉर्ड या कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे। एंड yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know. Also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets again on the website itself. Right now I'm wearing the amethyst, the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.